तो मैंने ना कुछ सामान मंगाया था बिज़नेस के रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको व्लॉग करा जाए ना, आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी जाए, क्योंकि सारी चीज़ें ही शेयर करें तो ये भी शेयर करना ज़रूरी है। तो आपको लेबल से तो दिख ही गया होगा कहाँ से आया है ये, मतलब विस्ता प्रिंट से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी है। ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट मतलब ई-कॉमर्स से हट के भी अपना एक थोड़ा सा प्रेजेंस बनाया जाए, एंड उसी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर करी। अब देखना पूरा कि मैंने क्या ऑर्डर करा है। मुझे ना, मैंने जब तक के मतलब वीडियोस देख रही थी, रील्स देख रही थी लोगों के, तो मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा था कि यार ये लोग कैसे कैसे चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं। बट सच बताऊँ ना कि आप अगर खुद करने लग जाओगे ना कोई चीज़, तो अपने आप रास्ता भगवान दिखाई देता है। तो पहली चीज़ जो रिसीव हुई है वो है स्टैम्प, पर्सनलाइज स्टैम्प। तो जैसे कि मैंने बोला, मुझे ये चीज़ें मतलब इन जनरल मुझे स्टेशनरी बहुत ज़्यादा मतलब वो करती है, फैसिनेट करती है। एंड ऊपर से अगर आपका खुद का ब्रांड हो, एक सपना आपने देख रखा हो एक यंग एज में, एंड वो अगर पूरा होना तो अलग ही खुशी होती है। तो आप लोगों को नाम तो पता चल ही गया मेरे ब्रांड का, चैंट 24। येस, इट इज़ चैंट 24। नाउ ऑनवर्ड्स मैं जो भी चीज़ें पर्सनलाइज़ करूँगी तो वो इसी नाम से रहेंगी, चैंट 24 के नाम से। ओके, तो और एक कुरियर हमें जो है वो रिसीव हो रखा है, तो इसमें भी देखते हैं क्या। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने ऑफलाइन भी देखी, बट मुझे क्वालिटी जो है ना वो ज़्यादा पसंद नहीं आई, और इसी वजह से मैंने विस्ता प्रिंट चूज़ करा, क्योंकि पेपर की क्वालिटी जो है ना वो मुझे वहाँ पे मतलब चांस दे रहे थे वो लोग कि कौन सा पेपर मुझे चूज़ करना है उस चीज़ की। एंड मेरा सीधा मानना है कि अगर आप कोई सी भी चीज़ कर रहे हो तो गिव योर बेस्ट, वेदर इट इज़ अ क्वालिटी, वेदर इट इज़ अ प्राइसिंग, सारी कुछ चीज़ें ठीक है। एंड क्योंकि मैं अभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऑफलाइन और मतलब मेरा खुद का भी प्रेजेंस बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि मतलब कुछ भी किसी भी साइड से किसी भी चीज़ में कमी ना हो। मैंने ना प्रिंट करवाते वक्त डिटेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दिया है बिल बुक्स के, क्योंकि क्या है ना, मैं अभी ये सारा माल जबकि इंपोर्ट करने लगी हूँ, मैन्युफैक्चरर से सीधा मैं परचेस करने का ट्राई कर रही हूँ, तो फिर वो उस केस में ना आपको बेसिक से बेसिक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास जीएसटी, तो मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके बिल बुक पे वो जीएसटी मेंशन्ड हो, ताकि आगे जाके कोई भी कुछ भी प्रकार की इशू ना हो। जो भी काम करना है गवर्नमेंट के रूल्स के तहत ही हमें करना है, तो बस वही सारी चीज़ें हैं। एंड ये देख के ना मतलब मुझे मैंने रख तो दिया इसे बॉक्स में, बट इसके बाद मैंने ना इसको राधा रानी एंड भोले बाबा के चरणों में रख दिया। एंड वो वाला जो पार्ट है ना वो मैंने शूट नहीं करा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचोगे कि इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, बट आप जितना आपका प्रेजेंस अगर ऑफलाइन जा रहे हो, एक बात है कि अगर आप मीशो पे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वो तो कॉस्ट से मतलब प्राइस सेंसिटिव है, आप जैसे मर्जी करो। लेकिन आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जा रहे हो तो आपको एक ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप पर्सनल खुद का ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहे हो ना, चाहे वो ऑफलाइन वगैरह भी हो या ऑनलाइन भी हो, तो आपको ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बेसिक सी चीज़ें ये करनी पड़ती है, तभी लोगों को एक स्मॉल बिजनेस पे ट्रस्ट आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैंने ना रिसेंटली बहुत सारी क्वेरीज देखी है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, कि मैं कौन से प्रोडक्ट में काम करती हूँ, मेरा मार्जिन कैसे निकल पा रहा है इतना कम कॉस्टिंग में, ये वो। तो मैंने तो आज आपको बता ही दिया कि मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। अगर आप में से किसी को भी इस प्रोडक्ट में अगर डील करने की मतलब आप अगर इंटरेस्टेड हो ना, तो आप मुझे, जो मैंने मेल आईडी आपको अभी दिखाया, वहाँ पे आप मुझे जाके बस मेल कर दो। ठीक है, तो मैं जो है आपको कम से कम दाम में मतलब होलसेल रेट में भी आपको माल दे दूँगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारा ओवरऑल अनबॉक्सिंग कह सकते हैं, मिनी अनबॉक्सिंग की बात। अब चलते हैं मीशो के सप्लायर पैनल पे। मुझे ना आपने कुछ चीज़ दिखानी है, ठीक है। तो पहले तो ये आ गए हम हमारे मीशो के सप्लायर पैनल पे। तो मैंने ना बहुत दिन से आपको अपडेट दिया नहीं कि मेरे ऑर्डर्स कैसे चल रहे। तो ये रहा 7 दिन का सेल हमारा, लगभग 10,000। और ये रही हमारे टोटल व्यूज़। ये 108 कुछ हमने टोटल ऑर्डर जो है वो डिलीवर करे हैं पिछले 7 दिनों में। ठीक है, इसमें से 1-2 दिन में अवेलेबल नहीं थी तो वो माल डिस्पैच नहीं हुआ, नहीं तो और भी ज़्यादा जाते ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट 30 डेज़ का डेटा। ठीक है गाइस, तो हमारे अभी तक तो 1 मंथ हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा 5-6 दिनों में शायद से हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल 30 डेज़ का डेटा है। 30 डेज़ एक्चुअली वहाँ पे फ़िल्टर 30 डेज़ का ही है, तो 30 डेज़ ही लगता है, वरना तो फिर हम लगा देते जो भी हमारे नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट मतलब हुआ है वो काउंट करके। और एक चीज़ आपको दिखानी है मैंने, वो है ये, मतलब मेरी जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ना, उस पर अगर रेटिंग आप अगर अच्छी लेके आ सकते हो, रिव्यूज़ अगर फोर्सफुली, मतलब फोर्सफुली एज इन वैसे आपको फोर्स नहीं करना, बट आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, आप एक प्रीमियम फील दे रहे हो कस्टमर को।
ठीक है। तो फिर उस केस में ना आप आपके जो पैकेट है ना उसमें एक थैंक यू कार्ड डाल सकते हो। मेरा ना थैंक यू कार्ड का पैकेज आने वाला है जो कि मैं शायद से इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी उसका अनबॉक्सिंग। तो बस वही चीज़ है कि आपको ना रिव्यूज़ लेने हैं एंड मैंने जो है ना आप देखो सेल में भी पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे ही सेल में मेरे 1 2 3 4 जितने पॉसिबल हो सके, जितना का मेरा मार्जिन निकल रहा है ना, वो उतने मैं प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल पे भी लगा रही हूँ। तो उसी वजह से जो है ना हमारा मतलब ऑर्डर्स अच्छे आ पा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेटिंग्स है ना, तो रेटिंग्स लाने के लिए मैंने तो आपको ट्रिक बता दी कि आपने क्या करना है। आपने जस्ट एक थैंक यू कार्ड डाल दो कि एक स्मॉल बिजनेस को आप सपोर्ट कर सकते हो जस्ट बाय लाइक रिव्यू छोड़ के, ठीक है। अगर यहाँ तक के आप दिखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। बाय बाय।